हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13E हल करने वाले हैं और इस वीडियो में स्टूडेंट्स पूरा प्रश्नावली 13E पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपका सांख्यिकी चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके 4 उत्तर दिए गए हैं और उसमें से सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पे सभी प्रश्नों को मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो से पहले पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। पीछे का अगर कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर साइंस, मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विषय, विज्ञान सभी की जो है प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं मैथ की बात करूंगा। मैथ के प्रीवियस ईयर के लगभग 7 से 8 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि पूरा सॉल्यूशन सहित आपको समझाए गए हैं। उन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हुए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पीछे की उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बार इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ में यू आई बराबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो यह 3 विधियां होती हैं और यहाँ पे यह जो विधि है आपका, यह आपका है पग विचलन विधि। और यू आई का देखिए, इस सूत्र में जो यू आई का मान होता है वह क्या होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं। यू आई का मान होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। यह आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो ऑप्शन यह मैच करेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स आई प्लस ए बटे में एच, यह तो नहीं होगा। एच ब्रैकेट में एक्स आई माइनस ए, यह भी नहीं होगा। थर्ड एक्स आई माइनस ए बटे में एच, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही मैच कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ वाला भी मैच नहीं कर रहा है तो यह राइट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र है, इसमें कुछ समझाना नहीं है और यह सभी सूत्र हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ठीक है, अब यहां पे लिख देते, अतः विकल्प थर्ड क्या है, सही है। विकल्प थर्ड सही है, सही है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या आपका राइट होगा इसमें से माध्य, माध्यक, बहुलक और उपरोक्त सभी तीनों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों से पहले आपके सिलेबस में जो 14E हुआ करता था वह तोरण ग्राफ हुआ करता था। यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि वर्गीकृत, हाँ, अब वह भाग जो है आपके सिलेबस में नहीं है, वह कट गया है, तो यह प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। प्रश्न को क्या कह रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है और वह इसमें से क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, माध्यक कहलाता है, बहुलक कहलाता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो भुज होता है एक्स अक्ष पर से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का जो तोरण वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु से हमें माध्यिका प्राप्त होती है और माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं।
तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे भुज, जो बातें आपको बताया वही लिखेंगे यहाँ पे। भुज यक्ष अक्ष पर से कम प्रकार का और से अधिक, जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना, से अधिक प्रकार का तोरण वक्र प्रतिच्छेद बिंदु से क्या होता है, माध्यिका प्राप्त होती है। माध्यिका प्राप्त होती है। ठीक है। अब जब माध्यिका प्राप्त होती है तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा माध्यिका का ऑप्शन है, तो माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अतः विकल्प 2 माध्यक सही है। ठीक है, यह थ्योरेटिकल प्रश्न था। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए बंटन मीन्स आंकड़ा, यानी यह जो आंकड़ा दिया गया है इसको हम लोग बंटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंटन जिसमें वर्ग आपको दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता दिया हुआ है 10, 15, 12, 20, 9 के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है। फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 30 और फोर्थ ऑप्शन है 35। तो आइए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे पहले तो हम लोग माध्यक वर्ग निकाल लें और बहुलक वर्ग निकाल लें, तब उसकी निम्न सीमा को निकालकर उसका योग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ग दिया गया है, वर्ग अंतराल, उसको लिख लेते हैं। देखिए 0 से 5, फिर है 5 से 10, ठीक है, फिर है 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25 यह दिया हुआ है। फिर आपका बारंबारता दिया हुआ है। देखिए बारंबारता है 10, 15, 12, 20 और 9। देखिए आपको माध्यक वर्ग के लिए आपको जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। तो अब यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता यानी बारंबारता का जो पहला मान होता है वह संचयी बारंबारता का भी पहला मान होता है। जस्ट इसके नीचे वाले को इसमें जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे 15 और 10 25, फिर इसके नीचे वाला तो 25 और 12 आपका 37, 37 और 20 तो यह क्या हो जाएगा 57। ठीक है ना, 37 और 20 57, 57 और 9 क्या हो जाएगा आपका 57 और 9 और 7 16, 5 और 1 6 66। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो गया 66 आ गया। अब ये आपका संचयी बारंबारता आपका निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक के लिए यहाँ से n का मान निकालना होता है, यानी बारंबारता का जो मान है उसको जोड़ते हैं। तो देखिए 15, 10, 25, 25 और 12 37, 37 और 20 57, 57 और 9 66। ठीक है, यानी देखिए जब बारंबारता का मान, यहाँ पे जो बारंबारता को जोड़ने पर आया n का मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है वह दोनों बराबर आ गए, तो समझिए कि सही है। ठीक है ना। अब यहाँ से n/2 का मान ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 यानी n का मान है आपका 66 और 66/2 भाग दे देंगे तो 33वां पद। अब 33वां पद आपको निकालना रहता है
इस संचयी बारंबारता में से, यानी या तो 33 हो इसमें या उससे जस्ट बड़ा मान जो होगा वह आपको लेना है। तो उससे जस्ट बड़ा मान क्या है? 37। अब जिसमें संचयी बारंबारता का यह मान मिला, यानी 33वां पद का मान जिसमें मिला, उसके वर्ग अंतराल में जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका वर्ग अंतराल क्या है? 10, 15। और इसी वर्ग अंतराल को हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक वर्ग। इस वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। और 1 नंबर में ऐसे बहुविकल्पी में आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। अब यहाँ पे जो 10 है उसकी निम्न सीमा है और 15 उसकी उच्च सीमा है, ठीक है। अब देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बहुलक वर्ग के लिए यहाँ पे जो माध्यिका, यहाँ पे बारंबारता जो दी गई है, इसमें जिस पद की बारंबारता सबसे बड़ी होगी, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 इसमें सबसे बड़ा है, तो उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा, यानी यह 20 के लाइन में यही आ रहा है, तो वह आपका कहलाता है बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको कहते हैं बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे 15 इसकी निम्न सीमा है और 20 इसकी उच्च सीमा है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे निम्न सीमाओं का योग पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए योग बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 10 है, ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो 10 अब प्लस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 15 है, दोनों को जोड़ देंगे, योग का मतलब जोड़, 15 और 10 25। अब ऑप्शन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 आपका ऑप्शन नंबर 2 में आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अतः विकल्प 2 25 यानी 25 सही है, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। बंटन मीन्स आंकड़ा, यानी आपको यह जो आंकड़ा दिया गया है वर्ग 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, 24 से 29 और बारंबारता दिया हुआ है 13, 10, 15, 8, 11, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इस बंटन वर्ग में माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है 17, सेकंड ऑप्शन है आपका 17.5, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 18.5। यानी आपको माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी वर्ग आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 से 5, यहाँ पे 0 से 5, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा 6 से 11, 6 से 11, फिर 12 से 17, फिर आपका क्या है 18 से 23, ठीक है। फिर 24 से 29, 24 से 29। अब आप देख रहे हैं कि यह जो डाटा है जो आपको दिया हुआ है यह असतत डाटा है। असतत का मतलब कि आपको जो भी यह सूत्र लगाना है वह सतत डाटा पे लगाना। सतत का मतलब जैसे 0 से 5 है तो यहाँ पे 5 से अगला नंबर आता, फिर यही नंबर यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ का नंबर अलग है और यहाँ का नंबर अलग है प्रत्येक में। तो इस डाटा को हमें सतत बनाना पड़ेगा और उसके बाद यह माध्यक वर्ग की सीमा जो है ज्ञात कर सकते हैं, ऊपरी सीमा या निचली सीमा कोई भी, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, पहले बारंबारता को लिख लेते हैं। यहाँ पे बारंबारता है 13, यह आपका हो गया 10, यह हो गया आपका 15, ठीक है, यह हो गया आपका 8 और यह हो गया आपका 11, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता लिख लेते हैं, इसको अभी लिखेंगे, ठीक है ना। इसको अभी सतत कैसे करेंगे आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 13, 13 और 10 23, जस्ट नीचे वाला मान जोड़ देना है। 23 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 के 6, 3 और 1 4, 46 हो गया। 46 में 11 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 4 और 1 5, 57 हो गया, ठीक है।
यहाँ से हमें n का मान चाहिए। चलिए n का मान भी निकाल लेते हैं। इन सभी को जोड़ना है। 5 3 8 8 16 1 17 के साथ एक हासिल 1 और 1 2 3 4 5 57, यानी n का मान और यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान आया है दोनों आपस में बराबर आ गया, तो समझिए कि सही है। अब देखिए इसको कैसे हम सतत बनाएंगे, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे जो मान होता है, चलिए पहले इसमें समझेंगे आप तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे 0.5 पीछे जाना है और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 आगे जाना है। यानी क्या हमने बोला, देखिए यहाँ पे हमने बोला क्या कि 0.5 पीछे जाना है। 0.5 पीछे जाने का मतलब कि इसको हम लिखेंगे 0.5 पीछे जाने का मतलब कि 5.5, यानी इसमें से 0.5 माइनस कर लेना है तो यह 5.5 और इसमें आपका 0.5 आगे जाना है यानी 11.5। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसा मान लेना है जिसके अंतर्गत यह भी आ जाए और यह भी आ जाए। देखिए 5.5 से 11.5 के बीच, तो इसके बीच में आपका 6 भी आ जाएगा और 11 भी आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे और इसको वैसे ही लेना है क्योंकि अब 0 से नीचे नहीं जाना है। ठीक है ना, माइनस में तो हम जाएंगे नहीं, तो ये आपका 0 से 5 ही रहेगा। ठीक है ना, 0 से इसमें 5.5 जाएंगे, इसमें पीछे जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, अगर 0 से पीछे जाएंगे तो चलिए यह आपका हो जाएगा 0.5, इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, 0.5 से 5.5। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हाँ इसको 0 ही रहने देंगे क्योंकि यह 0.5 नहीं होगा। अगर 1 होता तब आपका 0.5 होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11.5 और इसमें 0.5 आपको आगे कर देना है यानी 17.5। यानी देखिए यही मान रिपीट हुआ है तो यहाँ पे अब यही मान आ जाएगा आपका 17.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह मान 23.5। यानी आपको ऐसा मान 0.5 आगे जाना है कि अब यहाँ पे देखेंगे तो 17.5 और 23.5 के बीच में आपका 18 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और डाटा आपका सतत अब होता जा रहा है। यहाँ पे अभी आपका हो जाएगा यह 23.5 और यहाँ पे 29.5। यह आपका डाटा आप देखिए सतत हो गया। 0 से 5.5, अब यही मान देखिए यहाँ पे आ गया, फिर 5.5 से 11.5 यही मान यहाँ पे आ गया, फिर आपका देखिए यही मान यहाँ पे, यही मान यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका यह डाटा हो गया सतत। क्या हो गया, सतत डाटा हो गया। यहाँ से इसको हम ऐसे खींच लेंगे, चाहेंगे 2 पार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये आपका सतत डाटा हो गया। अब यहाँ से n का मान आपको दिया हुआ है 57 आया, तो n/2 का मान निकालेंगे माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो n/2 बराबर 57/2 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 17। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 2 8 16 दशमलव 1 10 2 25 10 यानी 28.5। क्या आया 28.5। अब 28.5 तो यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता में जाना है, या तो 28.5 मिले या इससे जस्ट बड़ा मान इस संचयी बारंबारता में देखना है तो वह आपका 38 है। अब यह 38 है तो इस लाइन में जो यह वर्ग अंतराल आया सतत वाला, इसकी यह जो वर्ग अंतराल है इसको हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग, जो कि प्रश्न में बोला हुआ है यह माध्यक वर्ग। ठीक है, इसको माध्यक वर्ग कहते हैं। यह आपका निम्न सीमा है यानी 11.5 निम्न सीमा है और 17.5 उच्च सीमा है या ऊपरी सीमा है। आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है ऊपरी सीमा, यहाँ पे देखिए ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी आपका, अभी हमने बताया 17.5 यानी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ऊपरी सीमा बराबर ऊपरी सीमा बराबर 17.5। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं 17.5 आया हुआ है, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 17.5 सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है आपका। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बंटन यहाँ पे दिया हुआ है। बंटन मीन्स आंकड़ा। प्राप्तांक आपको दिया हुआ है, प्राप्तांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 3, 12, 27, 57, 75, 80 के लिए बहुलक वर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और
50 से 60, यह आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको प्राप्तांक दिया गया है, तो उस प्राप्तांक को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 10 से कम। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दे, से कम से कम से कम, ठीक है, तब आपका जो यह विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यह आपकी बारंबारता नहीं होती है, यह संचयी बारंबारता होती है। यह बात ध्यान रखिएगा कहीं पे भी। अब कैसे पहचानेंगे, और यह हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। देखिए, 3 के बाद उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 27, उससे बड़ा 57, 75, 80, ठीक है, क्रमशः जो मान होगा वह बढ़ते क्रम में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी इस प्रकार का देगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको ज्ञात कर लेना है, ताकि आप उस प्रश्न को अच्छी तरह फाइंड आउट कर पाए। चलिए यहाँ पे अभी बताते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 10 से कम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 10 से कम। ठीक है, फिर आपका बोला हुआ है 20 से कम, ऐसे 60 तक बोला हुआ है, 20 से कम। फिर आपका दिया हुआ है 30 से कम, यहाँ पे लिखेंगे 30 से कम। फिर आपका है 40 से कम, यहाँ पे लिखेंगे 40 से कम। फिर आपका है 50 से कम, और फिर दिया हुआ है 60 से कम। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 50 से कम यानी कहां तक हम जाएंगे, यह देखिए यहाँ पे 10 से कम, ठीक है ना, कहां तक जाएंगे, तो 10 से कम क्या हम 0 तक जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, 0 से 10। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल अब तैयार हो रहा है। 20 से कम, तो 20 से कम कहां तक जाएंगे, निम्न सीमा क्या है, यह होगी 10 तक। 20 से कम कहां तक, 10 तक, तो 10 से 20। फिर 30 से कम, तो 30 से कम कहां तक जाएंगे, 20 तक, यानी 20 से 30। ठीक है, 40 से कम, 40 से कम कहां तक जाएंगे, 30 तक, यानी 30 से 40। 50 से कम, तो 50 से कम कहां तक, 40 तक, तो 40 से 50। फिर बोला हुआ 60 से कम, तो 60 से कम कहां तक, 50 से 60। यह आपको दिया हुआ है। यहां पे विद्यार्थियों की संख्या, यानी यह आपका संचयी बारंबारता है। आइए इसको लिख लेते हैं। यहां पे 3, 12, 27, 57, 75 और 80। ठीक है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि जब भी प्रश्न में आपको से कम इस टाइप से दिखे, तो आपको सबसे पहले उसको लिखना है, फिर वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। और जो यहाँ पे बारंबारता जिसको आप समझते हैं, वह संचयी बारंबारता होती है, बारंबारता नहीं होती। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बारंबारता इससे ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता से आपका बारंबारता है। ठीक है ना, चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट जो निचला मान है उसमें से इसको माइनस करते जाना है। 10 में से 75 गया तो हो जाएगा 5, 10 में से 75 गया 5। अब इस मान को छोड़कर इसको ले लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 75 में से 57 को माइनस करते हैं, ठीक है ना, 75 में से 57 को, तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, और आपका 6 में से 5 गया 1, यानी हो जाएगा 18। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इस मान को छोड़ देना है, इसको लेना है। 57 में से 27, तो देखिए 57 में 27, तो 7 में से 7 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, यानी 30 आ जाएगा। इसको छोड़ना है, अब इसको लेना है। ठीक है, 27 में से 12 को माइनस करेंगे, तो 27 में से, हाँ 27 में से आपका 12 गया तो क्या हो जाएगा, 27 में से 12 गया तो 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी 15 आ गया। अब इसको छोड़ना है, इसको लेना है। 12 में से 3 गया तो आपका 9, और यहाँ पे वही मान होता है जो आप देखते हैं कि कहीं पे भी बारंबारता और संचयी बारंबारता का पहला मान सेम होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो मान आएगा वह अलग अलग आएगा, कोई किसी क्रम में नहीं आएगा, न तो बढ़ते क्रम में और ना ही घटते क्रम में। अब प्रश्न पूछ के आ रहा है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें जिस पद की बारंबारता सबसे बड़ी होती है, वहीं पे बहुलक वर्ग मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 जो है सबसे बड़ा है। क्या है 30 सबसे बड़ा है। अब इस लाइन में जो वर्ग अंतराल आएगा वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इस लाइन में आप देख रहे हैं 30 से 40 आ रहा है, ठीक है ना, 30 से 40 आ रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, 30-40 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 30-40 आया हुआ है, तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विकल्प थर्ड, ठीक है, विकल्प थर्ड 30-40
30 40 सही है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। बंटन के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 20 और फोर्थ ऑप्शन है 38। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और यह बारंबारता आपको दी गई है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसकी सहायता से हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे संचयी बारंबारता के लिए यहाँ पे पहला मान वही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, जस्ट नीचे वाले मान को जोड़ देंगे, 5 और 4 9। अब यहाँ पे 13 को उसमें जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, तो 13 और 9 हो जाएगा आपका 22, ठीक है ना। देखिए 9 3 12 1 1 2 22, 22 में जस्ट उसके नीचे का मान 20 जोड़े तो यह हो जाएगा आपका 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 और 1 5 56, 56 में उसके नीचे का मान तो 7 और 6 13 और यह 5 1 6 63, 63 में जस्ट उसके नीचे का मान यानी यह हो जाएगा आपका 67। यह आपका हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको n का मान चाहिए, तो यहाँ से बारंबारता सभी बारंबारता को जोड़ लेंगे तो n का मान आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं। यहाँ पे 5 और 4 9 3 12 4 16, 16 4 20 7 27 के 7, 2 हासिल 2 और 1 3 2 5 1 6, तो यह 67। n का मान और संचयी बारंबारता का अंतिम मान बराबर आ गया, तो समझिए कि सही है। n का मान आया 67। अब यहाँ से हमें n/2 का मान चाहिए, तो n/2 के मान के लिए हम क्या करेंगे, 67 बटे में 2 कर देंगे, तो भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 दशमलव 1 10 2 बचे 10 यानी 33.5। अब यह जो मान है देखेंगे कि या तो इसमें एग्जैक्ट मिल जाए तो ठीक है, एग्जैक्ट वैसे मिलता नहीं है, ठीक है ना। जल्दी क्या मिलता ही नहीं है, समझिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना के बराबर ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब इससे जस्ट बड़ा मान इसमें देखेंगे कि कौन सा है, तो इससे जस्ट बड़ा मान आप देख सकते हैं 42 है। उस लाइन की बारंबारता को लेंगे, उस लाइन की बारंबारता आपकी क्या है 125 से 145, यह क्या है 125 से 145, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। 125 से 145 उस वर्ग को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग, ठीक है। अब देखिए अब क्या चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए। अभी ऊपरी सीमा निचली सीमा आपको बताएंगे। बहुलक वर्ग क्या है, जहां पे बारंबारता सबसे अधिक, ठीक है ना, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक उसका जो वर्ग होगा वही आपका बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन सा आपका बारंबारता बड़ी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना। 20 क्या है सबसे बड़ा, 20 लाइन की बारंबारता, यानी यही माध्यक वर्ग भी हो गया और यही आपका बहुलक वर्ग भी हो गया। देखिए 20 यानी चौथे नंबर पे है, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे यही है, तो माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों क्या हो गया, समान हो गया। यानी यहाँ पे यही आपका माध्यक वर्ग भी है और यही आपका बहुलक वर्ग भी हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा यानी देखिए ऊपरी सीमा जो यह वाला मान है, बड़ा वाला मान, यह ऊपरी सीमा, और निम्न सीमा या निचली सीमा का मतलब जो यहाँ पे पहला मान है, यानी पहला मान निचली सीमा और दूसरा मान ऊपरी सीमा। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अंतर, तो चलिए यहाँ पे अंतर कर देते हैं दोनों का। अंतर बराबर माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा वह है आपका 145, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी वह है 125। अब 145 में से 125 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में 20 आया हुआ है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विकल्प 3 सही है। अतः विकल्प 3 20 सही है। क्या है, सही है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ में लिए गए समय सेकंड में नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। यहाँ पे वर्ग समय दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4, 14.4 से 14.6, 14.6 से 14.8 और 14.8 से 15। बारंबारता है 2, 4, 5, 71, 48, 20। अब क्या कह रहा है कि 14.6 सेकंड में से कम समय में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड ऑप्शन है 71, थर्ड ऑप्शन है 82 और फोर्थ ऑप्शन है 130। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे। 14.6 सेकंड से कम समय में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या बराबर, देखिए लिखेंगे 14.6 सेकंड से कम समय में, यानी यही जो दिया हुआ है, ठीक है ना प्रश्न में, कम समय में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बारंबारता दी गई है यही धावकों की संख्या को बता रही है, यानी 14.6 सेकंड यहाँ पे है। अब यहाँ तक जो है जितने मान होंगे सभी मानों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी बोला हुआ 14.6 सेकंड से कम। तो देखिए 14.6 से यहाँ पे 14.4 से 14.6 सेकंड के बीच का है, या ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच का यहाँ तक है, और आपसे इससे कम पूछा हुआ है, यानी बीच का मतलब कि इससे पहले का ही मान यहाँ तक है। तो इन सभी मानों को जोड़ देंगे जो कि 14.6 सेकंड से क्या होंगे, कम होंगे। 14.6 सेकंड और उसके आगे का मान यहाँ पे मिलेगा, इस वाले लाइन में मिलेगा आपका, जिसका वर्ग अंतराल 48 है। लेकिन 14.6 से कम बोला हुआ है तो से कम आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, इसे यहाँ तक। अब इन सभी मानों को जोड़ देना है, यानी चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 + 4 + 5 + 71 + 71, इन सभी को जोड़ देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11, 11 और 71 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 82। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 82 आया हुआ है, तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प थर्ड 82 सही है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली साथ ही साथ इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, जो कि इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे बंटन, यहाँ पे प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 0 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके बराबर, 40 से अधिक या उसके बराबर, 50 से अधिक या उसके बराबर। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 63, 58, 55, 51, 48, 52। अब पूछा हुआ के लिए वर्ग 30, 40 की बारंबारता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 4 और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है 51, 51, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसको। सबसे पहले प्राप्तांक, आपको अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया है जब भी से अधिक या से कम की बात करेगा तो यह जो संख्या दी गई है वह आपकी क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है, बारंबारता नहीं होती है, संचयी बारंबारता। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्ग अंतराल इसकी सहायता से, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ग अंतराल देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 0 से अधिक या उसके बराबर और 10 से अधिक, 10 से अधिक अब कहां तक जाएंगे, पहले सेकंड मान को समझिए तो ऊपर वाले को ऐसे ही समझ जाएंगे। 10 से अधिक उसके बराबर और 20 से अधिक, तो देखिए 10 से अधिक कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। यानी यह जो सेकंड मान होगा यह आपका होगा 10 से 20 तक, यह कहना चाह रहा है। अब बोला हुआ 20 से अधिक उसके बराबर, 20 से अधिक कहां जाएंगे, 30 से 30 तक, यानी 20 से अधिक कहां जाएंगे, 30 तक, ठीक है ना। 20 से अधिक कहां तक जाएंगे, 30 तक। और यहां पे जो बोला हुआ है देखिए पहला वाला 0 से अधिक और उसके बराबर, यानी यह 0 से अधिक कहां तक, 10 तक, क्योंकि यह जो निम्न मान है यहाँ पे इसका, यह इस
इसके लिए जो है उच्च हो जाएगा, ठीक है ना, उच्च सीमा होगी। अब 20 से 30 हो गया, फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, 30 से अधिक या उसके बराबर, तो 30 से 40 हो जाएगा, 30 से अधिक या उसके बराबर यानी 30 से 40, फिर 40 से अधिक तो यह हो जाएगा 40 से 50, ठीक है ना, 40 से 50। फिर क्या बोला हुआ है, 50 से अधिक या उसके बराबर, तो 50 से अधिक यानी 50 से 60। यह आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, कितने हैं मान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मान यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे जो आपको यह जो दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, यह आपकी बारंबारता नहीं है, यह संचयी बारंबारता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। चलिए संचयी बारंबारता को लिख कर और संचयी बारंबारता की सहायता से क्या निकाल लेंगे, बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए संचयी बारंबारता आपका दिया हुआ है 63, 58, 55, फिर आपका दिया हुआ है 51, फिर आपका दिया हुआ है 48 और फिर दिया हुआ है आपका 42। यह आपका दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या जो कि संचयी बारंबारता है। और प्रश्न में देखिए पूछा क्या है, वर्ग 30 40 की बारंबारता है। तो अब हमें बारंबारता जब पूछा हुआ है तो यह बारंबारता निकालना पड़ेगा। और बारंबारता देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बारंबारता जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी बारंबारता हम लोग निकालेंगे। तो बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 63 में से 58 माइनस करेंगे, जस्ट ऊपर वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 63 में से 58 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। फिर अब इस मान को छोड़कर इन दोनों को लेंगे तो 58 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर आपको देखिए अब इसको छोड़ना है, इसको लेना है, 55 में से 51 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर 51 में से 48 को माइनस करना, अब इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे तो 51 में से 48 को माइनस करना है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। अब इन दोनों को लेना है, अब इसको छोड़ेंगे तो 48 में से 42 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 और लास्ट में आपका वही मान ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपको विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई थी वह घटते क्रम में दी गई थी, इसलिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करते हुए आना पड़ा, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, 30 40 की बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए 30 40 आपका वर्ग अंतराल यहीं पे है और उसकी बारंबारता आपकी क्या है, 3 है। इसकी बारंबारता क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग 30 40 की बारंबारता 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग 30 40 की बारंबारता, वर्ग 30 40 की बारंबारता क्या है, 3 है, ठीक है ना। क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आपका विकल्प की तरफ चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पे विकल्प फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ पे लिखते हैं अतः विकल्प फर्स्ट 3 सही है, सही है। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स सांख्यिकी चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ और यह प्रश्नावली भी आपका पूरा समाप्त हुआ। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया और यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से इसमें से आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।